हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेडिकल में फार्माकोलॉजिकल टर्म्स यूज होते हैं उसके बारे में। आपको बता दूं, इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड्स है वो है फार्माकोपिया। ये क्या होता है? तो किसी भी देश की सरकार द्वारा प्रकाशित औषधियों यानी कि जो मेडिसिन है कि उसकी मानक पुस्तक जिसमें औषधियों की शुद्धता, शक्ति, परीक्षण इत्यादि का विवरण हो, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑफिशियल पुस्तक भी कहते हैं। कहने का मकसद ये, किसी भी देश की सरकार होती है तो वो मेडिसिन से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड बुक्स पब्लिश करती है जिसमें जो मेडिसिन होती हैं उनकी शुद्धता यानी प्यूरिफिकेशन पावर और टेस्ट के बारे में जानकारी दी होती है और इसी को हम क्या कहते हैं? ऑफिशियल बुक। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है और अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़ें तो आपको ये चीज़ पता भी होना चाहिए। अगला वर्ड है हमारा नुस्खा। नुस्खे को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। तो ये क्या होता है? नुस्खा एक लिखित आदेश होता है। कोई भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपको पता है कुछ ना कुछ वो बताता है, औषधियों को लेने की तरीका बताता है, किस तरीके से लेना है, किस तरीके से आपको यूज़ करना, ये सारी चीज़ें लिखी होती। तो क्या है? नुस्खा एक क्या है? लिखित आदेश होता है जिसमें कोई पंजीकृत चिकित्सक किसी मरीज के रोगों के निदान के लिए आवश्यक औषधियों को निर्दिष्ट मात्रा में देने का आदेश करता है। इसमें औषधि रूप यानी कौन सी औषधि किस रूप में है, टैबलेट है या फिर कैप्सूल है, इसके बारे में दी होती। खुराकों की संख्या, कितने टाइम लेनी है, कि दूध से लेनी, पानी से लेनी है, ये सारी चीज़ें इत्यादि भेषजज्ञ के लिए निर्देश भी होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनता है और ये आपको पता भी होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे थे पेड कोर्स के लिए, तो उन लोगों को बता दूं, जब तक आपका ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं होगा तब तक हमारे एप्लीकेशन पर पेड कोर्स स्टार्ट नहीं होगा। तो आप अभी से हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जैसे ही आपका ये ऑफिशियल सिलेबस जारी हो जाएगा वैसे ही हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। आपको इसी वजह से हमने रोक रखा है कि ऑफिशियल सिलेबस में हो सकता है थोड़ा बहुत टॉपिक कम आए, इस वजह से हमने ये पेड कोर्स स्टार्ट नहीं करा है। तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको कहीं भी कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे आप आराम से अपने काम में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये होम्योपैथी का डिप्लोमा कर रखा है, अपने मेडिकल चला रहे हैं या फिर आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके पास हो सकता है टाइम ना मिले। और अगर आप फ्री पर जाएंगे यानी यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको इससे अच्छे, कुल मिला के अच्छे लेक्चर, क्या आपको अच्छा कंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी और पूरी उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन पूरी ही घर बैठे हो जाएगा। तो आप परेशान ना हो, जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस जारी होगा वैसे ही हम आपको ये पेड कोर्स आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता हमारा रासायनिक नैदान्यता, जिसे हम क्या कहते हैं? केमोथेरेपी। तो रासायनिक पदार्थों द्वारा बीमारियों, संक्रमणों के उपचार को रासायनिक नैदान्यता या क्या कहते हैं हम? केमोथेरेपी। तो इस चीज़ को आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला वर्ड है हमारा एंटीबायोटिक। इसके बारे में आपने सुना होगा। तो वे रासायनिक पदार्थ जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया को क्या करते हैं? तो बैक्टीरिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जो अन्य जीवाणुओं और रोगाणुओं के लिए विनाशकारी होते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। तो वे रासायनिक पदार्थ जो जीवाणु द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और अन्य जीवाणु यानी रोगाणुओं के लिए क्या होते हैं? विनाशकारी होते हैं, इन्हें मारने में हेल्प करते हैं। कौन? एंटीबायोटिक्स के। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगले वर्ड्स की अगर हम बात करें तो वह है एमियोबेसिस। तो हो सकता है दोस्तों मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, तो इसलिए आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। इससे क्या क्या मतलब होता है? तो एस्चेरिया हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआओं के संक्रमण से उत्पन्न आओ या दस्त अम्बिसियस कहलाता है। क्या कहलाता है? अमीबिएसिस। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला वर्ड्स है हेलमिन्थेसिस। तो कृमियों के संक्रमण को हेल्मिन्थेसिस कहते हैं। कृमियों में मुख्यतः फीता कृमि, धागा कृमि, गोल कृमि, हुक कृमि इत्यादि मुख्य हैं। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला वर्ड्स है हमारा हेलमिन्थरोधी। तो इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? हेंथियो हेलमिन्थिक। तो कृमियों के संक्रमण के उपचार में प्रयुक्त औषधियाँ हमारी क्या कहलाती हैं? हेलमिन्थरोधी या एंथियो हेलमिन्थिक। तो आप इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे। अगला वर्ड है हमारा स्थानीय निश्चेतक या लोकल एनेस्थेटिक्स। तो जिन औषधियों के प्रयोग के स्थान पर निश्चेतक उत्पन्न होता है, यानी जो आपको पता है नशा दिया जाता है, तो इसे हम मान सकते हैं
तो उतना शरीर सुन्न हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्थानीय निश्चेतक। तो उन्हें हम स्थानीय निश्चेतक औषधि कहते हैं, लोकल क्या कहते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स कहते हैं। अगला वर्ड है हमारा वमन रोधी, इसी को हम क्या कहते हैं, एंटियोमेटिक्स। तो जिन औषधियों के प्रयोग से वमन का रोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं, वमन रोधी औषधियाँ कहते हैं। किसे, जो जिन औषधियों के प्रयोग से वमन का रोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वमन रोधी औषधियाँ या एंटीएमेटिक्स। अगला वर्ड है हमारा पाचक औषधियाँ। तो डाइजेस्टेंट कहते हैं इंग्लिश में। जिन औषधियों के प्रयोग से भोजन के पाचन में सहायता मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पाचक औषधियाँ कहते हैं। तो ये बात आपका सुना हुआ होगा आपके लिए। अगला है अवशोषक या ऑब्जर्वेंट। तो जो पदार्थ अपनी ऊपरी सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के कणों को अवशोषक करें तो उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषक या एब्जॉर्बेंट। अगला वर्ड है हमारा दस्तावर, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, परगेटिव। तो जिन औषधियों के प्रयोग से मलाशय खाली हो अथवा दस्त हो, इसमें क्या होगा, या तो आपको लैट्रिन आ जाएगी या आपका दस्त हो जाएंगे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, दस्तावर या परगेटिव। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इनकी जो दवाइयाँ होती हैं, तो जिन औषधियों के प्रयोग से हमें मलाशय खाली हो जाता है या दस्त आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परगेटिव। अगला हमारा लैक्सेटिव। तो जिन औषधियों के प्रयोग से हल्का दस्त हो, इसमें क्या आता है, दस्तावर में या परगेटिव में, इसमें क्या होता है, मलाशय खाली हो अथवा दस्त हो, लेकिन इसमें लैक्सेटिव में क्या होगा, हल्के दस्त होंगे, यानी हल्की लैट्रिन आएगी। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला वर्ड है कैथरेटिक्स। तो जिन औषधियों के प्रयोग से तेज दस्त हो, तो अब ये तीनों वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आपको ध्यान रखना है। जैसे परगेटिव में आपको क्या होता है, पूरे तरीके से खाली हो जाता है। लैक्सेटिव में क्या होता है, हल्के दस्त आते हैं। और कैथरेटिक्स में क्या होता है, बहुत तेज़ दस्त आते हैं। तो इनमें ये डिफरेंस है, तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा शांतिकरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं शेडेटिव। तो जिन औषधियों के प्रयोग से तनाव, चिंता तथा थकान दूर हो तथा मरीज स्वयं को तरोताज़ा महसूस करे, उसे हम क्या कहते हैं, शांतिकारक या सेडेटिव कहते हैं। तो शेडेटिव मेडिसिन कौन सी होती है, जिनसे हमें क्या होता है, तनाव, टेंशन दूर होती है, एनेक्सिटी दूर होती है या फिर थकान दूर होती है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला वर्ड है हमारा निद्राकारी, यानी कि हाइप्नोटिक्स। तो जिन औषधियों के प्रयोग से प्राकृतिक नींद जैसी नींद आए उन्हें हम क्या कहते हैं, निद्राकारी कहते हैं या क्या कहते हैं, हाइप्नोटिक्स। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बिस्तर पर लेटने के बाद सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, यानी बिस्तर भी सही है और कोई टेंशन भी नहीं है, फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो उनके लिए ये क्या औषधि या ये मेडिसिन क्या होती है, उनके नींद लाने के लिए यूज़ करते हैं वो लोग। अगला है उत्तेजनाहारी, या ऐसे हम कहते हैं ट्रांक्विलाइजेंट्स। तो जिन औषधियों के प्रयोग से मन की अशांति दूर हो, बहुत सारे लोगों का दिल क्या होता है, घबरा हुआ से रहता है, तो वो क्या करें, ट्रांक्विलाइजेंट्स औषधि या मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उन्हें क्या मिलती है, अशांति दूर हो जाती है उनके मन की। तो मन शांत हो तथा मानसिक तनाव घंटे तक उत्तेजनाहारी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तनाव घट जाता है, तनाव घंटे तक उन्हें उत्तेजनाहारी कहते हैं। अगला क्या है, निश्चेतक। तो एनेस्थेटिक्स। तो जिन औषधियों के प्रयोग, औषधियों मतलब मेडिसिन, जो लोग इंग्लिश के हैं तो उन्हें ध्यान रखना है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना चाहिए, तो अभी तक जो चीज़ें हैं इन्हें केवल समझना है, इंग्लिश हिंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या होता है। तो जिन मेडिसिन के प्रयोग से मरीज़ निश्चेतक का मतलब क्या होता है, बेहोश हो जाए और उसे दर्द की अनुभूति ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चेतक कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनेस्थेटिक कहते हैं। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला वर्ड है दर्द निवारक, यानी कि एनालिजिस क्या होता है, जिन औषधियों, जिन मेडिसिन के प्रयोग से दर्द की अनुभूति कम हो या समाप्त हो जाए परंतु चेतना का ह्रास ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्द निवारक, या क्या कहेंगे, एनाल्जेसिक। अगला है ज्वर रोधी, तो एंटीपायरेटिक्स। तो जिन औषधियों द्वारा उच्च शारीरिक ताप कम हो उन्हें ज्वर रोधी कहते हैं, यानी बहुत तेज बुखार है और उसके लिए हम क्या करेंगे,
एंटीबायोटिक्स औषधि या मेडिसिन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उससे बुखार कम हो जाएगा। यानी टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा श्वसन एंड परिसंचरण उत्प्रेरक, यानी कि रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी एक्टिवेटर्स। तो जिन औषधियों, जिन मेडिसिन के द्वारा श्वसन एवं परिसंचरण तंत्र का उत्प्रेरण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन एवं परिसंचरण उत्प्रेरक या रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी एक्टिवेटर। तो आप भी इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनुकंपित अनुसरणीय, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिम्पैथेटिक ड्रग्स। तो जिन औषधियों यानी जिन मेडिसिन द्वारा अनुकंपित तंत्र की क्रिया की नकल जैसा प्रभाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एड्रेनर्जिक औषधि भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, इनिफ्रेन के कार्यों की नकल करती है। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं अनुकंपित अनुसरणीय या सिम्पैथेटिक ड्रग्स क्या होते हैं। तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है, जिन औषधियों द्वारा अनुकंपित तंत्र की क्रिया की नकल जैसे प्रभाव उत्पन्न होते हों तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनुकंपित अनुसरणीय। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंड्रीजर्निक औषधि या एंड्रीजर्निक मेडिसन। तो ये इसका दोस्तों पहला पार्ट है। इसी तरीके से आपको इसको के इम्पोर्टेंट पार्ट्स मिलते रहेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा किसी के प्रोनाउंसिएशन में मुझसे मिस्टेक हुई हो, तो आगे से कोशिश यही रहेगी कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा, जिससे आपको पता लग सकेगा क्या इसका नाम है। और कुल मिलाकर आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं UPSC होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का, या फिर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये लेक्चर मिलते रहेंगे जब तक आपका ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं होता। और जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस जारी हो जाएगा वैसे ही आपको हमारे एप्लीकेशन पर इसका पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत कम फीस में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फीस होगी, बहुत लो फीस के साथ आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।